जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अवतार कथा। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बम्बई प्रांत के नासिक जिले में स्थित है। समीपवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पूत सलीला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप विमोचनी गंगा का जो महात्म्य है, वहीं दक्षिण में गोदावरी का है। जैसे गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भगीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह श्रेष्ठ ऋषि गौतम जी को महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष प्राप्त हुआ था। भगीरथ के महान प्रयत्न से भूतल पर अवतरित हुई माता जाह्नवी जैसे भगीरथी कहलाती है, वैसे ही गौतम ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप आई हुई गोदावरी का नाम गौतमी गंगा है। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है और श्रद्धालु जन गौतमी गंगा में स्नान तथा भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं। शिव पुराण में वर्णन आया है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा संपूर्ण पापों का शमन करने वाली है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। प्राचीन काल में गौतम नामक एक परम ऋषि थे और अहल्या उनकी पत्नी थी। दोनों परम धार्मिक तथा सदाचारी थे। तपस्या और लोक उपकार करना ही उनका सर्वस्व था। वे दक्षिण में ब्रह्मगिरी में रहते थे। वहाँ गौतम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। एक समय उस क्षेत्र में 100 वर्ष तक एक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। अन्न आदि के अभाव में सर्वत्र अकाल की विभीषिका छा गई। उस समय सभी उस क्षेत्र से अन्यत्र जाकर बसने लगे। परोपकारी गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रसन्न कर एक गर्त को विशालकाय गड्ढा दिव्य जल से परिपूर्ण करा लिया और उन्होंने अखंड दिव्य जल के प्रभाव से भूमि में अन्न भी उपजा लिया। यह समाचार जानकर ऋषि महर्षि तथा सभी प्राणी पुनः उस स्थान में आकर आनंद से रहने लगे। संयोग से एक बार ब्राह्मणों की स्त्रियों ने जल लेने के प्रसंग में ऋषि पत्नी अहल्या से द्वेष कर लिया और उन्होंने अपने पतिजनों को इस बात के लिए तैयार भी करा लिया कि जिस किसी उपाय से भी इस गौतम ऋषि तथा अहल्या को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। उनके पतियों ने गणेश की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी प्रकट हुए और उनके दुर्भाव को समझते हुए उन्होंने इस दुष्कार्य के लिए रोका भी, किंतु अंत में वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस कार्य की पूर्ति के निमित्त गणेश जी एक दुर्लभ गौ का रूप धारण कर गौतम ऋषि के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां जौ और धान उगे थे। वह गौ कांप रही थी। वह जौ और धान खाने लगी। देववश ऋषि गौतम वहां पहुंचे और तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तृण के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए गौतम के विरोधी अन्य ऋषियों ने और उनकी पत्नियों ने कहा, हे ऋषि गौतम ने अशुभ कर्म कर दिया है। इसके द्वारा गौ की हत्या हो गई है। इसका मुख देखना पाप है, अतः इसे इस स्थान से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह कहकर उन्होंने उसे वहां से बहिष्कृत कर दिया। ऋषि गौतम को अत्यंत अपमानित होना पड़ा। गौतम ऋषि ने उन्हीं लोगों से इसका प्रायश्चित पूछा। आप लोगों को मुझ पर कृपा करनी चाहिए। आप इस पाप को दूर करने का उपाय बतावे, मैं उसे करूंगा। उन्होंने बताया कि आप पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करें, मास व्रत करें, इस
ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमे तथा आपकी शुद्धि होगी, अथवा आप गंगा जल लाकर स्नान करें, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर की पूजा करें, पुनः गंगा स्नान करे और 100 घड़ों से पार्थिव लिंग को स्नान करावे तो उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने गौतम से पूछा, हे महामुनि, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। गौतम ने भगवान शिव की स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव, आप मुझे निष्पाप कीजिए। शिव जी ने कहा, हे मुनि, तुम धन्य हो, तुम सदा निष्पाप हो। तुम्हारे साथ तो दुष्टों ने छल किया था। जिन दुरात्माओं ने तुम्हारे साथ उपद्रव किया था वे स्वयं दुराचारी, पाप एवं हत्यारे हैं। शिव जी की बात सुनकर गौतम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि वे लोग मेरा बड़ा ही उपकार किए हैं। यदि वे ऐसा न करते तो कदाचित आपका यह दुर्लभ दर्शन न हुआ होता। तदंतर गौतम ऋषि ने शिव जी से गंगा मांगी। शिव जी ने गंगा से कहा, हे गंगे, तुम गौतम ऋषि को पवित्र करो। गंगा ने कहा कि मैं गौतम एवं उनके परिवार को पवित्र करके अपने स्थान पर चली जाऊंगी। किंतु भगवान शिव ने गंगा को लोक उपकार के लिए वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक रहने के लिए आदेश दिया। गंगा ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और भगवान शिव को भी अपने सभी परिवार के साथ रहने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सभी ऋषिगण एवं देवगण गंगा, गौतम और शिव की जय जयकार करने लगे। देवों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव वहां गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापातकों का नाशक है और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति यानी गुरु आते हैं तब इन गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियां में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती है तथा महाकुंभ पर्व होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप अपने कमेंट दीजिए।